दूर पहाड़ों की तलहटी में एक गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत भोले व मेहनती। पहाड़ों की तलहटी में बसा होने के कारण उस गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत ही कम था। बहुत ही कम लोग उस गांव से बाहर शहर की तरफ गए थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था और बहुत ही ईमानदार सीधा लड़का था। राहुल के पिताजी किसान थे और उसकी माता जमींदार और घरेलू महिला थी, जो घर का पूरा कामकाज देखती थी और घर को अच्छे से संभालती थी। राहुल 5वीं कक्षा में पढ़ता था और रोज सुबह स्कूल जाता। एक दिन स्कूल जाते समय राहुल को एक आवाज़ सुनाई दी। जब राहुल ने उस आवाज़ की तरफ ध्यान दिया और आसमान की तरफ देखा, तो उसे आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ दिखा। हवाई जहाज़ को देखकर राहुल सोचने लगा। ये क्या चीज़ है जो आसमान में पक्षियों की तरह उड़ रही है और आवाज़ भी कर रही है? सोचते सोचते वह स्कूल की तरफ जाने लगा और है स्कूल पहुंचकर राहुल ने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी, आसमान में वो क्या चीज़ थी जो पक्षियों की तरह उड़ रही थी और बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रही थी? बेटा, वो हवाई जहाज है जो आसमान में पक्षियों की तरह उड़ता है और जिसमें लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सुनकर राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिसमें लोग बैठकर उड़ सकते हैं। फिर राहुल सोचने लगा कि वह भी एक दिन हवाई जहाज़ में बैठकर दूर कहीं जाएगा। उस दिन राहुल का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वह बार बार हवाई जहाज़ के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन रविवार होने के कारण उसके स्कूल की भी छुट्टी थी। सुबह जल्दी उठकर राहुल घर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखने लगा। कहीं कोई हवाई जहाज़ तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, जिससे वह मायूस हो गया और वापस अपने घर पर आ गया। राहुल की मम्मी ने कहा, राहुल बेटा खाना खा लो। राहुल बोला। मम्मी, मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो राहुल की मम्मी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारा खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? तो राहुल ने अपनी मम्मी से हवाई जहाज़ और अपने स्कूल की बात बताई, जिसे सुनकर राहुल की मम्मी बोली कि बेटा तुम बड़े होकर एक दिन ज़रूर हवाई जहाज़ में बैठकर जाओगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। चलो अब खाना खाओ और पढ़ाई करो। राहुल ने खाना खाया और पढ़ाई करने लगा, लेकिन पूरा दिन उसका मन बस हवाई जहाज़ के ख्यालों में ही खोया रहा। सुबह राहुल जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया और जल्दी से बाहर निकल गया और स्कूल की तरफ जाने लगा और आसमान की तरफ देखते हुए जाने लगा। लेकिन उस दिन भी उसको आसमान में कोई हवाई जहाज़ नज़र नहीं आया। आसमान में देखते देखते ही वह स्कूल पहुंच गया। कुछ देर बाद कक्षा में गुरुजी आए और वह अपना विषय पढ़ाने लगे। तभी राहुल ने अपना हाथ ऊपर किया। गुरुजी ने पूछा। राहुल बेटा, क्या बात है? तुम्हें कुछ परेशानी है या तुम्हें कुछ पूछना है? अब राहुल ने पूछा। गुरुजी, मुझे हवाई जहाज़ में बैठकर जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? राहुल की इस बात पर गुरुजी थोड़ा सोचे, फिर मुस्कुराकर बोले। तुम हवाई जहाज में बैठने का क्यों सोच रहे हो? तुम्हें तो उसको उड़ाने का सोचना चाहिए। क्या तुम जानते हो जो हवाई जहाज उड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पायलट बोलते हैं। तुम्हें तो एक पायलट बनना चाहिए। गुरुजी की इस बात ने राहुल के दिल और दिमाग पर ऐसा असर डाला कि राहुल ने उसी वक्त ठान लिया कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। राहुल ने तभी अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी, मुझे पायलट बनने के लिए क्या-क्या करना होगा? गुरुजी ने उसको बताया कि पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होता है। उसी दिन से राहुल ने दिन और रात एक कर दिया और बहुत सारी मेहनत करी। हर एक कक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास किया और अंत में राहुल भारतीय वायुसेना में एक पायलट बन गया और अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो आसमान में उड़ने के हों या समुद्र की गहराइयों में जाने के।